हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। जी बताएं, कैसे हैं आप सब लोग? एक बार कमेंट करके बताइएगा, कैसे हैं आप सब लोग? मज़े में हैं? सब सही चल रहा है? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन दिखा दीजिए एक बार, ताकि मैं बच्चों के थोड़े से कमेंट ले लूं कि बच्चे क्या बोलना चाह रहे हैं। कुछ बात है बच्चों के मन में, या कोई डाउट है कल की क्लास का या पढ़ाई हुई क्लास का, तो हम आज बात करें आगे। फिर हम आगे आज ओके, नमस्ते नमस्ते आप सब लोगों को नमस्ते। मैम आज मेरा पहला क्लास है। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो पानी पी लो, इसी बात पर एक गिलास पानी पिया करो। पानी बहुत अच्छी चीज होती है। आपको पता है, पानी आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है। हाँ, मैंने तो आपको पहले बता चुकी हूँ, फिक्स शेड्यूल है मेरी क्लास का टाइमिंग 8 से 9:30 इवनिंग में। चलिए, तब देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन को बोलते हैं छोटी आंत, और छोटी आंत के बच्चा 3 भाग होते हैं। पहला है ड्यूडेनम, दूसरा है जैजुनम, तीसरा है इलियम। अब इस ड्यूडेनम से 2 ऑर्गन जुड़े हुए थे। यहाँ पर था लीवर, और यहाँ पर मैंने बताया था पेनक्रियास। तो लीवर और पेनक्रियास अपना जूस कहाँ ट्रांसफर करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। लीवर ने बाइल जूस बनाया था, सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। अब बच्चा नेक्स्ट, आज हमें ड्यूडेनम में पेनक्रियास भी पढ़ा चुकी थी। बताओ जरा, मैंने ये बताया था ना कि पेनक्रियास से एक जूस बनता है। कौन सा जूस? आप बताओ जरा। पेनक्रियास से एक जूस अग्नाशय रस।
और ये पैनक्रियाटिक जूस कहाँ जाता है? हमारी छोटी आंत में, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है कि नहीं जाता है? जाता है मैम। अब छोटी आंत में क्या होता है? फूड, और फूड का मतलब खाना, और खाने में 3 चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। यस मैम, आपने बिल्कुल सही बोला। अब आप मुझे एक बात बताओ, ध्यान से गौर से सुनकर। मैम ने आपको बताया था कि इससे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ हुआ था? माउथ में हुआ था। लेकिन क्या मैंने ये बताया था कि कंप्लीट डाइजेशन होता है? नहीं मैम। स्वाति, आपका कमेंट दिख रहा है, स्वीटी सिंह, आपका कमेंट दिख रहा है। बच्चा पढ़ाई पे ध्यान दो, कमेंट में कुछ नहीं रखा, ठीक है? क्या मैंने आपको साफ साफ पढ़ाया था कि नहीं हमारे माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है? और माउथ में कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हुई थी? स्टार्च से माल्टोज की फॉर्म में आई थी। यस मैम, आपने बताया था। लेकिन मैम आपने ये कहा था कि कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता। यस, मैं तो आज भी यही कह रही हूँ कि हमारे माउथ में कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता। उसके बाद दूसरा, पी फॉर प्रोटीन, और प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ हुआ था? हमारे स्टमक में। लेकिन मैंने ये कहा था क्या कि कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है? नहीं मैम, ठीक है। तीसरा, जो लिपिड्स हैं उसका डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, लेकिन करता कौन है? बाइल जूस। तो मैं ये कहना चाह रही हूं कि जब पैनक्रियाटिक जूस आता है हमारी छोटी आंत में, तब ये तीनों मॉलिक्यूल का पहले से थोड़ा बहुत डाइजेशन हो चुका होता है। इन तीनों का पार्शियल डाइजेशन हो चुका होता है, और पार्शियल का मतलब होता है इनकम्प्लीट। लेकिन अब क्या होता है? ये तीनों एंजाइम जैसे ही आते हैं, ये तीनों एंजाइम इन तीनों का कंप्लीट डाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन प्लस लिपिड्स का कंप्लीट डाइजेशन करेंगे, और कंप्लीट का मतलब होता है पूर्ण। कैसे करेंगे? तो जैसे ही ट्रिप्सिन आएगा बच्चा, तो ट्रिप्सिन क्या करता है? पहले से जो प्रोटीन थी वो प्रोटीन के ऊपर अटैक करेगा। प्रोटीन के ऊपर अटैक करने का मतलब मारना नहीं है। यहाँ पे प्रोटीन के ऊपर अटैक करने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर है कि जो प्रोटीन था, जो अनडाइजेस्टेड था, उसके ऊपर कौन सा एंजाइम अटैक करेगा? उसको तोड़ेगा ट्रिप्सिन। और उसको किस में तोड़ेगा? तो कुछ बची हुई थी उनको पेप्टाइड्स में, और बाकी सारी की सारी पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड की फॉर्म में ले आएगा। कौन सा एंजाइम लाया है? आप बताओगे ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन कंप्लीट डाइजेशन करता है किसका? प्रोटीन का। मैंने कहा था कि जब प्रोटीन अमीनो अम्ल की फॉर्म में आ जाएं, अमीनो एसिड की फॉर्म में आ जाएं, तो समझना बच्चों डाइजेशन क्या हो गया है? कंप्लीट। अब आप मेरे 2 क्वेश्चन का एग्जाम्पल दोगे ना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोटीन का डाइजेशन कौन कौन से ऑर्गन में होता है? हमारे पेट में भी हुआ था, उसके बाद ये कहाँ चल रहा है? ये छोटी आंत में चल रहा है। पैनक्रियाज नहीं चल रहा है, पैनक्रियाज में खाना नहीं जाता है। मैंने नहीं पढ़ाया आपको, मैं नहीं जानती आपको। अगर आप बोलोगे कि पैनक्रियाज में खाना जाता है, तो पैनक्रियाज अपना जूस ट्रांसफर करता है, अपना एंजाइम ट्रांसफर करता है कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हमारा पेट और छोटी आंत वो 2 ऑर्गन हैं जहां पर प्रोटीन का डाइजेशन होता है। और दूसरा, मैंने ये बोला आपको कि कौन कौन से एंजाइम करते हैं। तो बच्चा पहला एंजाइम वहां पर कौन सा था? कौन सा एंजाइम निकला था हमारे पेट में? जल्दी से याद करो, पेप्सिन। और दूसरा कौन सा है? ट्रिप्सिन। तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों मिलकर हमारे बॉडी में प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। यहां पर कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है प्रोटीन का, यही आपको याद रखना है। यही अभी यूपीपीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि स्टमक में कौन से मॉलिक्यूल का डाइजेशन होता है, वहां पर प्रोटीन करना था आपको, ठीक है? या इसका उल्टा था, प्रोटीन का डाइजेशन किस ऑर्गन में होता है? स्टमक में। तो ये आपकी ट्रिप्सिन ने काम किया। अब दूसरा एंजाइम कौन सा है पैनक्रियाटिक जूस में? तो दूसरा एंजाइम है अमाइलेज एंजाइम। बच्चा इससे पहले मैंने करवाया था सलाइवरी अमाइलेज। संदीप कह रहे हैं आपकी आवाज में प्रॉब्लम है क्या? आवाज चेंज लग रही है। अरे बाप रे, आज मेरी आवाज चेंज लग रही है आप लोगों को। 2 बच्चे बोल रहे हैं मेरी आवाज चेंज लग रही है। कुछ हुआ है क्या माइक वाइक में? नहीं अच्छा, मेरी आवाज तो वही है, मेरी आवाज वही है, ठीक है। चलो, अब क्या करता है अमाइलेज? क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट पे अटैक करता है। अब कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है? शर्करा। और
कार्बोहाइड्रेट हम किस फॉर्म में खाते हैं? मैं पहले ही आपको बता चुकी हूं बच्चा, कार्बोहाइड्रेट हम किस फॉर्म में खाते हैं? स्टार्च की फॉर्म में खाते हैं। तो ये अमाइलेज स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है? आप बताओगे माल्टोज में। लेकिन ये कंप्लीट कर देगा बच्चा, 100% कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज की फॉर्म में ले आएगा। ठीक है? अरे बाप रे, सब कह रहे हैं कि आज आपकी आवाज़ चेंज लग रही है। अच्छा, यस मैम, सच में आपकी आवाज़ चेंज हो गई है। गला बैठ गया क्या मेरा? पता नहीं आप लोगों को कैसे चेंज लग रही है, बट बेटा मेरी वही आवाज़ है, या तो माइक वाइक में कुछ इश्यू हो रहा होगा। तो मुझे ये बताओ, अमाइलेज ने किसके ऊपर अटैक किया? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट हम किस फॉर्म में खाते हैं? स्टार्च की फॉर्म में। तो इससे पहले स्टार्च का डाइजेशन कहाँ हुआ था? माउथ में। लेकिन वो कंप्लीट नहीं था, 100% माल्टोज में किस में ने बदल दिया? अमाइलेज ने। तो अमाइलेज ने इसको भी बदल दिया, आपका यहां पर जो ट्रिप्सिन था उसने इसको बदल दिया। अब तीसरा एंजाइम कौन सा है पैनक्रियाटिक जूस में? तो तीसरा एंजाइम है हमारा लाइपेज। अब लाइपेज क्या करेगा? लाइपेज पकड़ेगा एल से लाइपेज, एल से लिपिड्स, और लिपिड्स का डाइजेशन करेगा। ठीक है? और कंप्लीट लिपिड्स को लाइपेज किस में कन्वर्ट कर देगा? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि लिपिड्स किसकी बनी हुई होती हैं, आप बताओगे वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल की बनी हुई होती हैं। तो लाइपेज ने किसको पचाया? लिपिड्स को, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। अमाइलेज ने कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च को माल्टोज में, एंड ट्रिप्सिन ने प्रोटीन को अमीनो एसिड में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने खाया ये था, ये था, ये था। पचने के बाद अमीनो एसिड आ गया आपके बॉडी में, माल्टोज आ गया आपके बॉडी में, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल आ गया। ठीक है? फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल आ गया। तो बच्चा अब आपको नोट क्या करना है कि ये हमारे बॉडी में डाइजेस्टेड फूड है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का, हाँ, सलाइवरी अमाइलेज भी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करती है, लेकिन कंप्लीट नहीं करती है। मेरी क्लास को ध्यान से पढ़ा करें। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आई प्रॉमिस आपको कोई भी कभी डाउट नहीं आएगा। गैरी जी, आपने ध्यान से नहीं पढ़ा। मैंने ये कहा था कि वो डाइजेशन तो करती हैं लेकिन कंप्लीट नहीं करती हैं। कंप्लीट तो यहाँ हुआ ना, कहाँ पर हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में हुआ? कौन सा पार्ट चल रहा है? ये ड्यूडेनम चल रहा है। ठीक है? मंदरूप, यस बच्चा, यस बच्चा, मैं राजपुरा से ही हूं। चलिए अब सुने मेरी बात। नेक्स्ट पॉइंट, अब हो गया डाइजेशन, अब हो गया पाचन। अमीनो एसिड आ गया, माल्टोज आ गया हमारे बॉडी में, फैटी एसिड्स आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो माल्टोज है ना, ये बच्चा अभी भी बड़ा है। अमीनो एसिड तो हो गया छोटा छोटा, एकदम छोटा छोटा हो गया, फैटी एसिड भी छोटा छोटा हो गया, लेकिन माल्टोज अभी भी बड़ा है। माल्टोज को आपकी जो सेल्स हैं वो कंज्यूम नहीं कर पाती हैं। माल्टोज अभी भी उनके लिए बड़ा है, तो माल्टोज को और तोड़ना पड़ेगा। और अभी आपको बताती हूं कि ये आगे चलकर कैसे टूटेगा। चलो, तो ये सारा कुछ कहाँ हो रहा था? ये बच्चा, ये सारा कुछ हो रहा था यहाँ पर। देखिए ध्यान से डायग्राम को पढ़ो। ये आपका ड्यूडेनम था, इस ड्यूडेनम से यहाँ लीवर था, यहाँ पैनक्रियास था, यहाँ पर खाना था, यहाँ से बाइल जूस आया, यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस आया, यहाँ पर हो गया डाइजेशन कंप्लीट। अब डाइजेशन के बाद बच्चा, मैंने बताया था एक प्रोसेस चलता है, क्या? अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब क्या होगा मेरी मैम आपको बताएंगी कि मैम अब क्या होगा, तो आप बताएंगी एब्जॉर्प्शन। लेकिन एब्जॉर्प्शन से पहले एक स्टेप और चलता है बच्चा, और वही आपको नोट करना है। क्या स्टेप चलता है? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से मेरा एक पॉइंट सुनना। ये जो छोटी आंत है ना, इस छोटी आंत के अंदर कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है ना, इसी के अंदर एब्जॉर्प्शन से पहले एक स्टेज और होता है, जो आपको किताबों में जनरली नहीं मिलता है, टीचर भी आपको नहीं पढ़ाता है ढंग से। तो बच्चा, ये जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, एब्जॉर्प्शन भूल जाओ, इससे पहले आप सुनो। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में
एक और अलग टाइप की ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होंगी। किस पार्ट में होती हैं? तो बेसिकली आपका जो डी वाला पार्ट होता है ड्यूडेनम, उसी में होती हैं। ऐसी सी स्ट्रक्चर होती है, ऐसी सी। जनरली आपको टीचर नहीं पढ़ाता है ये चीज, लेकिन आपको पढ़नी है। ऐसी सी स्ट्रक्चर होती हैं और इन स्ट्रक्चर के बीच में ये जो मैंने उंगली नुमा उभरी हुई संरचनाएं बनाई हैं, ये बीच वाला जो पार्ट है ये एक कैविटी, एक गुहा है और इनको कहा जाता है क्रिप्ट ऑफ लाइबरकून। इनको कहा जाता है इंग्लिश में क्रिप्ट ऑफ लाइबरकून। हिंदी में क्या लिखोगे? हिंदी में लिखोगे लीबरकून की क्रिप्ट। हिंदी में सेम नाम है, लीबरकून की क्रिप्ट। क्रिप्ट का मतलब होता है बच्चा धसा हुआ पार्ट, धसा हुआ पार्ट है यहां पर बीच में। और इस पार्ट में क्या होती है? इस पार्ट में पाई जाती हैं छोटी 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 ऐसे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इनको बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड और हिंदी में कहा जाता है आंतीय ग्रंथि। आंतीय जो आंतों में पाई जाती हैं। और ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं इंटेस्टाइनल जूस। ये बनाती हैं क्या? तो आप लिखोगे छोटी आंत में ऐसे कुछ उभरी नुमा हुआ संरचनाएं पाई जाती हैं और इन्हीं संरचनाओं के बीच में ऐसे छोटे छोटे गड्ढे से होते हैं, ऐसे धसे हुए। इनको बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लाइबरकून। साइंटिस्ट का नाम है, हिंदी में लीवरकून बोलेंगे तो उन्होंने अपने नाम पे रख दिया। क्रिप्ट का मतलब धसा हुआ गड्ढा सा है और इनके अंदर होती है इंटेस्टाइनल ग्लैंड और इनको बोलते हैं आंतीय ग्रंथि और ये बनाती हैं इंटेस्टाइनल जूस। कौन सा जूस? इंटेस्टाइनल जूस और हिंदी में कहा जाता है आंतीय रस। ये बनाती हैं आंतों से निकलने वाला रस और इस रस में जो एंजाइम्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस रस में जो एंजाइम है वो आपके लिए जानना जरूरी है, ठीक है? अब कौन कौन से बच्चा? तो इसमें 3 एंजाइम होते हैं, सुक्रोज, सुक्रेज, माल्टेज एंड लैक्टेज। इसके एंजाइम के नाम लिखो, कौन कौन से एंजाइम होते हैं। पहला नाम लिखो सुक्रेज, पहला नाम है सुक्रेज, ध्यान से नाम लिखना। दूसरा है माल्टेज, माल्टेज और तीसरा है लैक्टेज। बच्चा बहुत अच्छा पॉइंट पढ़ा रही हूँ मैं। नीट वगैरह के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है। हालांकि आप नीट वीट नहीं दे रहे, लेकिन थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको, जरूरी है। मैंने बोला छोटी आंत में जैसे ही पेनक्रियाटिक जूस आता है तो पेनक्रियाटिक जूस ने क्या करा? डाइजेशन कर दिया। लेकिन मैंने बोला अभी तक माल्टोज जो हैं वो भी बड़ा मॉलिक्यूल है, वो भी आगे जाके टूटेगा। तो अब क्या होता है? छोटी आंत के अंदर ऐसे उंगली नुमा, ऐसे देखो उंगली है ना, उंगली की जैसी उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं। उन्हीं उंगली नुमा उभरी हुई संरचनाओं के बीच में ऐसे गड्ढे से होते हैं जिसको क्रिप्ट ऑफ लाइबरकून, लाइबरकून एक साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम पर रखा है। और ये क्या बनाती है? वो एक जूस बनाती हैं। अब ये जूस कहाँ से निकल रहा है? छोटी आंत से। तो बच्चा इन्हीं छोटी आंत से जो जूस निकला उनको क्या बोला हमने? इंटेस्टाइनल जूस बोला, आंतीय रस। और इन्हीं आंतों वाले रस में एंजाइम होते हैं। कौन कौन से एंजाइम? सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, ये एंजाइम के नाम है। अब ये तीनों किसको पचाते हैं? ये तीनों शर्कराओं का डाइजेशन करते हैं। कैसे? शर्करा आप खाते हैं कैसे? ध्यान से सुनना। जो सुक्रेज है वो क्या करता है? वो डाइजेशन करता है सुक्रोज का। तो आप लिखो, और सुक्रोज किस में होता है? आप चीनी खाते हैं, हमारे घरों में जो चीनी आती है उसमें सुक्रोज होता है। आप गुड़ खाते हैं, आप शहद खाते हैं, इन सब में सुक्रोज होता है। तो क्या होता है? क्या होता है बच्चा कि जो सुक्रेज होता है वो सुक्रोज को तोड़ता है और जब सुक्रोज के ऊपर सुक्रेज अटैक करता है तो एक मॉलिक्यूल बनता है ग्लूकोज का एंड एक मॉलिक्यूल बनता है फ्रक्टोज का। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है। देखो मैंने क्या बोला, कुछ नहीं, दिमाग ब्लॉक कर दो, सिर्फ जो मैं बोल रही हूँ वो सुनो।
मैंने कहा आपने चीनी खाई, गुड़ खाया, शहद खाया, गन्ना खाया, है ना, इन सब में सुक्रोज होता है। सुक्रोज टूटता है तो एक ग्लूकोज मिलता है, एक फ्रक्टोज मिलता है, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों हमारे बॉडी में ऊर्जा देते हैं, और ये ऊर्जा हमारी कोशिकाओं के पास होती है, और कोशिका इसको काम में लेती है और आपका बॉडी काम करता रहता है। और सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? सुक्रेज। सुक्रेज किस में पाया जाता है? इंटेस्टाइनल जूस में। इंटेस्टाइनल जूस कौन बनाता है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड। आप बताओ इंटेस्टाइनल ग्लैंड कौन सी आंत में होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आंतकीय ग्रंथि कहाँ होती है? छोटी आंत में या बड़ी आंत में? छोटी आंत में। अब दूसरा एंजाइम पकड़ो, लैक्टेज। लैक्टेज क्या करेगा? लैक्टोज को तोड़ेगा। और लैक्टोज किस में होता है? आपके दूध में होता है। लैक्टोज वो शुगर है जो आपके दूध में पाई जाती है, ठीक है, जो शुगर है जो आपके दूध में पाई जाती है। और जब लैक्टोज के ऊपर अटैक करता है कौन सा एंजाइम? लैक्टेज। लैक्टोज के ऊपर, लैक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट है, एज लगता है ना, ASE, तो वो एंजाइम बन जाता है। और जब लैक्टोज टूटता है तो एक तो ग्लूकोज मिलता है, एक गैलेक्टोज मिलता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे सीधे कि लैक्टोज के टूटने पर क्या मिलेगा? तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज। सुक्रोज के टूटने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा। और तीसरा आपका जो एंजाइम है कौन सा? माल्टोज। वो क्या करता है? माल्टोज के ऊपर अटैक करता है, और जब माल्टोज टूटता है तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूटता है। बस बच्चों, यही एग्जाम के क्वेश्चन है, यही एग्जाम के क्वेश्चन है। और यहाँ आकर आपने माल्टोज किस में होता है, एक बच्चे ने पूछा है, ग्लूकोज जहाँ होता है वहीं माल्टोज, क्योंकि दो ग्लूकोज जुड़ेंगे तो माल्टोज बन गया। ऐसे जूस में होता है, फ्रूट्स में होता है माल्टोज। ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन। देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। सुक्रेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है? इंटेस्टाइनल जूस में। सुक्रेज किसको तोड़ता है? सुक्रोज को। सुक्रोज टूटता है तो क्या मिलता है? एक ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज। लैक्टोज को कौन तोड़ता है? लैक्टेज। क्या क्या मिलेगा? एक ग्लूकोज, एक गैलेक्टोज। माल्टोज को कौन तोड़ता है? माल्टेज। माल्टोज टूटता है तो क्या मिलता है? दो ग्लूकोज। जब दो ग्लूकोज जुड़ेंगे तो माल्टोज। जब एक ग्लूकोज एक गैलेक्टोज जुड़ेगा तो लैक्टोज। जब एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज जुड़ेगा तो सुक्रोज। और ये हो गया कंप्लीट डाइजेशन। अब आपको ग्लूकोज एनर्जी देगा, फ्रक्टोज एनर्जी देगा, गैलेक्टोज एनर्जी देगा, फिर ग्लूकोज के पार्ट एनर्जी देंगे, ठीक है। तो ऐसे आपके बॉडी में क्या बनता है? एनर्जी। ये होगी एनर्जी। अब हो गया आपके बॉडी में कंप्लीट डाइजेशन, अब पच गया। अब पचने के बाद देखो क्या क्या मिला, ध्यान से सुनना। अमीनो एसिड मिले क्या आपको? हाँ जी मैम, प्रोटीन से अमीनो एसिड मिला। जो फैट खाया उससे क्या मिला? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल मिला। और जो कार्बोहाइड्रेट खाई उनसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, ये सब मिला। अब इतनी सारी चीजें आ गई हमारे बॉडी में, है ना। क्या क्या आ गए देखो, अमीनो एसिड आ गए, फैटी एसिड आ गए, ग्लिसरॉल आ गया, ग्लूकोज आ गया, फ्रक्टोज आ गया, गैलेक्टोज आ गया। अब इन सब का क्या करवाना है? एब्जॉर्प्शन। तो अब जब कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है हमारे बॉडी के किस भाग में खाने का पूर्ण तरीके से पाचन हो जाता है? छोटी आंत। अब जब डाइजेशन हो गया तो क्या करवाओगे बताओ मुझे? एब्जॉर्प्शन करवाओगे। भाई अभी तो तोड़ा है, तोड़ने के बाद उसका अवशोषण करवाना है आपको, एब्जॉर्प्शन करवाना है, एब्जॉर्प्शन करवाना है। तो ये एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? तो हमारी छोटी आंत के दो भागों में, एक तो जैजुनम में होगा बच्चा, दूसरा इलियम में होगा। इलियम और जैजुनम में याद रखिएगा भोजन का अवशोषण होता है, ना कि डाइजेशन। देखो ये था आपका डी वाला पार्ट, ये था जे वाला, ये था आई इलियम वाला। इससे पहले पहले हो चुका है डाइजेशन, अब क्या होगा? अब्जॉर्प्शन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि देखो बच्चा, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? हमारे बॉडी में भोजन का अवशोषण कहां से शुरू हो जाता है? आप बताओगे छोटी आंत में डाइजेशन ड्यूडेनम में कंप्लीट हुआ, जैजुनम वाले पार्ट से भोजन का अवशोषण स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है बच्चा? जैजुनम में स्टार्ट होना हुआ, अवशोषण का मतलब क्या है? जो पचा
वो किस किस की फॉर्म में आया, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, इन सब का आपका जो ये पाइप है ना स्मॉल इंटेस्टाइन वाला, ये अपनी तरफ इनको इसमें अंदर की तरफ ऐसे मसल्स की लाइनिंग बनी हुई होती है और वो अपनी तरफ ऐसे सक कर लेती है अमीनो एसिड को, ग्लूकोज को, इन सबको अपने पास रखना स्टार्ट कर देती है। जैजुनम में हुआ अवशोषण, बाकी जो नहीं हुआ जैजुनम में ट्रांसफर कर दिया किसको, इलियम को। अब इलियम में क्या होता है वो सुनो मेरे प्यारे बच्चों, इलियम में ऐसी अगेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, उंगली नुमा उभरी हुई संरचनाएं होती हैं और इनको कहा जाता है विलाय। इंग्लिश में विलाय, हिंदी में विली। ऐसे जैसे आपकी फिंगर है वैसे उंगली नुमा उभरी हुई संरचनाएं होती हैं और इनका नाम होता है विली। और विली के पास होता है सरफेस एरिया। एक तो मैं ऐसे लाइन बनाऊं, एक मैं ऐसे लाइन बताऊं, बताओ सरफेस एरिया ज्यादा किसके पास है, इसके पास है। तो इन विलाय के पास होता है सरफेस एरिया और यहां पर होता है फूड का अब्जॉर्प्शन। देखो एक तो इस पार्ट में अब्जॉर्प्शन होगा, एक इसमें 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 होगा, ऐसे फूड का अब्जॉर्प्शन होता है। एक बच्चे ने बोला आज कि मैम CHSL के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि छोटी आंत में उंगली नुमा उभरी हुई संरचनाओं का नाम क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चे वहां पर ऑप्शन में होगा विली। क्या था ये, मुंह में जो अंदर नाली होती है उसकी लंबाई कितनी होती है प्रिंस, आप लास्ट क्लास मेरी देख सकते हो। मुंह के अंदर नाली होती है मतलब क्या हो गया, साफ साफ दिया होगा भोजन नलिका या आहार नलिका। भोजन नलिका पूछा तो 25 सेंटीमीटर, पूरा आहार नाल पूछा तो 9 मीटर। तो प्रिंस मुंह के अंदर कोई नली नहीं होती है। मुंह के अंदर क्या नली होगी, इस पार्ट में होती है, इसको फेरिंग्स कहा जाता है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, ठीक है। चलिए बच्चा, तो अब क्या हो गया, यहां पर फूड का अब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो गया बच्चा, ठीक है। अब यहां पर क्या क्या, तो एग्जाम में देखो कैसे क्वेश्चन आएगा, भोजन का अवशोषण किस अंग से स्टार्ट हुआ, अंग पूछे तो छोटी आंत। छोटी आंत का कौन कौन सा भाग, जैजुनम एंड इलियम। ज्यादा कहां होता है, तो इलियम में। क्यों, क्योंकि इलियम में ऐसी उभरी नुमा संरचनाएं होती हैं जिनको हम विली बोलते हैं। विली सरफेस एरिया देगी किसको, फूड का अब्जॉर्प्शन होने के लिए, है ना बच्चा। अब यहां पर क्या क्या एब्जॉर्ब होता है वो सुनो मेरे प्यारे बच्चा। यहां पर क्या क्या, तो यहां पर अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल, साथ में क्या है फैटी एसिड्स। किससे मिले हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, वसा से मिले हैं, फैट से मिला है। साथ में और क्या क्या स्टोर हो रहा है यहाँ पर, ग्लूकोज हो रहा है मैम, फ्रक्टोज हो रहा है मैम, गैलेक्टोज हो रहा है। अब ये सारी चीजें क्या हो गया, इनका अवशोषण स्टार्ट हो गया। ये खींच लिया, ये अच्छी चीज है, इनको ले लिया। अब ये सब घुलेगा किसके अंदर, खून के अंदर, ब्लड के अंदर। और आप ये बात तो जानते हैं खून सारा दिन आपके बॉडी में घूमता रहता है, तो खून सारे हर एक सेल के पास जाएगा और जब खून जाएगा तो हर एक सेल के पास अमीनो एसिड जाएंगे, फैटी एसिड जाएंगे, ग्लिसरॉल जाएगा, ग्लूकोज जाएगा, फ्रक्टोज जाएगा, गैलेक्टोज जाएगा और ब्लड के थ्रू हमारी हर एक सेल के पास ये पहुंचेगा और हमारी हर एक सेल इन सब से क्या निकालेगी, ऊर्जा, एनर्जी। तो मैंने यही तो कहा था हम खाना क्यों खाते हैं, ताकि ऊर्जा मिले, लेकिन डायरेक्टली नहीं मिलती है। क्या होता है, डाइजेशन। तो हमने इन सब को पचाया, जो भी खाया वो सब पचा और पचने के बाद देखो सब ये मिल रहा है, चाहे आप वेज खाओ नॉन वेज खाओ, मिलना यही है अल्टीमेटली। और ये सारा का सारा खून में घुलता है और खून ऐसे यहाँ से लेकर नीचे आपका टखने वाला पार्ट है, सब पे खून ऐसे घूम रहा है। खून घूमेगा, उसके साथ ग्लूकोज, उसके साथ ग्लिसरॉल, उसके साथ अमीनो एसिड, उसके साथ फ्रक्टोज, सब घूम रहा है। और इन सब को कौन ले लेगा, सेल। और सेल क्या करेगा, इनसे ऊर्जा निकालेगा। तो बताओ खाना क्यों खाते हैं, जिंदा रहने के लिए। जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए हमारी सेल्स को, ऊर्जा। तो ऊर्जा मिल तो रही है, तो क्या है फिर, है ना। और अभी मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले ये बोला आपको कि पानी पीना चाहिए, पानी ट्रांसपोर्टेशन में सहायक होता है ना। तो बच्चा पानी देखो इन सब चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करेगा, क्योंकि खून के अंदर भी तो पानी होता है ना। खून के अंदर प्लाज्मा होता है, आगे पढ़ाएंगे, प्लाज्मा में पानी होता है। हो गया, चलिए ओके। चलो बच्चों, तो अब हो गया छोटी आंत में। अब छोटी आंत में हो गया ये अब्जॉर्प्शन। अब जितना एब्जॉर्ब हो गया वो हो गया।
अब बाकी का जो भाई सारा का सारा तो एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकते ना, जितना खाओगे उतना स्टोर करते जाओगे तो ऐसे हो जाओगे, फूल जाओगे पूरे एकदम, इंसान धरती पर समाना बंद हो जाएंगे। हाँ मैम जी नोट्स क्या से कैसे बनाएं? नोट्स मैं आपको दे तो रही हूँ, नोट्स आप वहाँ से नोट भी कर सकते हैं। बाकी नोट्स बना तो लीजिए, मैं एक चीज़ तो बोलती हूँ, बोर्ड पे लिखती हूँ। जितना खाया उतना तो बॉडी में स्टोर नहीं होता ना, कुछ ही अमाउंट होता है ना बच्चा। तो अब क्या होगा बच्चा, अब होगा जितना भी खाना बचा है इलियम में, और वो क्या है, डाइजेस्टेड फूड है, जो स्टोर हो गया वो हो गया, बाकी का जो पचित खाना है, जो स्टोर फूड है, वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब है बड़ी आंत, और ये बड़ी आंत में जाकर ये खाना बन जाएगा मल, और मल का मतलब होता है बच्चा फीसिस। मल को बोलते हैं हम क्या, हाँ विलाय या माइक्रो विलाय एक ही बात होती है बच्चा, बिल्कुल सही बोला आपने, विलाय या माइक्रो विलाय एक ही बात होती है, और बड़ी आंत में जाकर ये बन जाता है फेसिस। फेसिस का मतलब होता है मल, मल का मतलब जिसको आपको एक्सक्रीट आउट करना है, जिसको बाहर निकालना है, आपको त्यागना है आपको, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन पे जाएगा कैसे, तो देखो ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन था, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन था, ये कौन सा पार्ट था स्मॉल इंटेस्टाइन का, इलियम वाला पार्ट था। अब जहां से इलियम खत्म होता है वहां से ऐसे आपका लार्ज इंटेस्टाइन घूम के आता है, ऐसे स्टार्ट होता है, ऐसे आपका पाइप है लार्ज इंटेस्टाइन का, ये आपका बच्चा लार्ज इंटेस्टाइन है, ये बड़ी आंत। तो जहां से इतना स्टोर हो गया वो हो गया बच्चा, अब बाकी का जो बचा वो कहाँ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो नेक्स्ट लिखो बड़ी आंत, और बड़ी आंत की लेंथ अगर मैं बताती हूं तो बच्चा कितनी होती है लेंथ, तो आप बताओगे बड़ी आंत सिर्फ 1 से 1.25 मीटर की या 1 से 1.5 मीटर की होती है, आप ऐसे लिख सकते हैं। बड़ी आंत का डायमीटर कितना होता है, तो आप सॉरी लेंथ कितनी होती है, तो आप बताएंगे बड़ी आंत की लेंथ सिर्फ 1 से 1.5 मीटर होती है, लेकिन इसका डायमीटर ज्यादा होता है मैम, किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से। कितना होता है, अप्रोक्स 3 इंच, अप्रोक्स 3 इंच का डायमीटर होता है, ठीक है। लंबाई में तो कम है लेकिन डायमीटर ज्यादा है, देखो ना इसका डायमीटर ज्यादा है, ठीक है, इसलिए हम इसको बड़ी आंत बोलते हैं। और जैसे छोटी आंत के 3 भाग थे वैसे लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा, लिखिए जरा, नाम बड़े उठपटांग से, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। अब आज खत्म हो जाएगा बच्चा आपका चैप्टर, बस अभी आधे घंटे का चैप्टर बचा पूरा खत्म। और लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो आप नोट कीजिए। पहले पार्ट को बोलते हैं सिक्कम, हिंदी में सेम नाम है सिक्कम। दूसरा भाग होता है उसे कहा जाता है कोलोन, कोलोन। और तीसरे को बोलते हैं रेक्टम, रेक्टम, सिक्कम कोलोन रेक्टम। आवाज रिपीट हो रहा है तो एक बार आप लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए, आवाज सही आ जाएगी। सिक्कम कोलोन रेक्टम ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, लेकिन जैजुनम, इलियम, जैजुनम, इलियम एंड आपका नेक्स्ट। अब मैम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की क्लास क्यों नहीं हो रही है बच्चा, फिजिक्स की क्लास होती है आपकी, आपको पता नहीं है ये बात, हाँ पुष्पा क्लास होती है बच्चा, पुष्पा आई हेट टीयर्स, क्लास होती है बच्चा फिजिक्स की, 2:30 से 4 टाइमिंग है ना आपके बैच की। हाँ चलो अब सुनना बच्चा, कहाँ से, जहां इलियम खत्म हुआ वहां से सिक्कम स्टार्ट होता है, इसको सिक्किम मत कर देना, सिक्कम ये वाला पार्ट, इसको हम सिक्कम कहते हैं, ये क्या है सिक्कम। फिर ये जो पूरा घूम के आ रहा है ना, इस नली को बोलते हैं कोलोन, ये आपका कोलोन है। और ये जो एक पाउच जैसी स्ट्रक्चर बनाई है, थैली जैसी, इसको हम रेक्टम बोलते हैं। तो हमारी बड़ी आंत के 3 भाग हैं, जहां छोटी आंत खत्म हुई है वहां से सिक्कम, इसको कोलोन, इसको रेक्टम। अब क्या हुआ, इलियम से जो बचा हुआ खाना आया वो कहाँ आया, सिक्कम में। भाई इलियम से ऊपर जो स्टोर हो गया वो तो एब्जॉर्ब हो गया, उसको एब्जॉर्प्शन हो गया, जो बचा हुआ वो यहाँ पर है,
ठीक है। इंग्लिश मीडियम में पीडीएफ मिल जाएगा बच्चा, चिंता नहीं करो, चैप्टर खत्म होने के बाद मिल जाएगा। अब क्या हुआ, जो बचा हुआ खाना है वो सिक्कम में आया। अब सिक्कम का कोई काम नहीं होता है, सिक्कम का कोई काम नहीं होता है। ये सिक्कम के अंदर आपको कुछ बातें बतानी है मुझे। एक बात आपको नोट करना है, इस सिक्कम के अंदर एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, ऐसे एक वेस्टिजियल ऑर्गन पड़ा रहता है और इसको कहा जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि अपेंडिक्स इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन। बोलो बताया था या नहीं बताया था? वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब क्या होता है? अवशेषी अंग, अवशेषी। तो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का जो सिक्कम वाला पार्ट है उसके अंदर बहुत सारी मसल्स एक जगह कलेक्ट हो रखे हैं, कुछ नहीं है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स पता है क्या होता है? ये अपेंडिक्स आपका बहुत सारी मसल्स एक जगह ऐसे स्टोर सी हो रखी हैं, इस जगह क्लस्टर बना हुआ मसल्स का। 1 से 2.5 आपकी फिजिक्स की क्लास होती है, डेली होती है, आज भी हुई है, पुष्पा जाकर देखो, ठीक है। और उसको कहा जाता है अपेंडिक्स या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स किसी भी काम का नहीं है। ये पहले काम आता था, क्या काम आता था? जब आप बंदर थे, मैं तो बंदर नहीं हूँ, आप बंदर थे, मैं तो इंसान पैदा हुई, आप लोग बंदर हुए होंगे, हम सब किससे बने हुए? बंदर से। जब हम बंदर थे तो हम घास फूस खाते थे ना, हम घास फूस, इस पेड़ पे उस पेड़ पे उस पेड़ पे हम घास फूस खा लेते थे। तो क्या होता है बच्चा, जब हम बंदर थे तो ये अपेंडिक्स इतने स्ट्रॉन्ग एंजाइम निकालता था कि घास फूस को पचाने के लिए काम में आता था। अब बंदर है नहीं, हम इंसान बन गए, घास फूस खाते नहीं है, तो अपेंडिक्स किसी काम का नहीं है। और जो काम का नहीं और आज भी है वो क्या कहलाता है? वेस्टिजियल ऑर्गन। तो मुझे बताओ अपेंडिक्स क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन। लेकिन जब आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हो या ज़्यादा आपकी ओवर ईटिंग हो जाती है या आपका ये मांस फूल जाता है, ज़्यादा तेल की चीज़ें खाते हो, जंक फूड ज़्यादा खाते हो, तो वो तेल, वो फैट, वो आकर यहाँ जम जाता है इस अपेंडिक्स के अंदर और आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द सा होने लग जाता है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलता है देखिए आपके अपेंडिक्स में स्वेलिंग आई है, आपके अपेंडिक्स में सूजन सी दिख रही है हमें, ठीक है। अपेंडिक्स में सूजन सी दिख रही है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जम गया है या बहुत सारे टॉक्सिक एलिमेंट जम गए हैं, इसके अंदर हानिकारक पदार्थ जम गए हैं आपकी अपेंडिक्स के अंदर। तो डॉक्टर क्या करता है? एक ऑपरेशन करता है, बोलता है हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, और वो ऑपरेशन में कुछ नहीं करता है, इस अपेंडिक्स को निकाल के बाहर फेंक देता है और आपको दर्द ठीक हो जाता है। कुछ नहीं, 20-25 दिन में आप नॉर्मल हो जाते हैं वापस, क्योंकि अपेंडिक्स क्या एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो याद रखिएगा वो ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी में है लेकिन किसी काम के नहीं है, उनको हम वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। और वेस्टिजियल ऑर्गन में एक बताया था दांत, कौन सा? विजडम टूथ। आज बता रही हूँ दूसरा, कौन सा? आपको अपेंडिक्स। और अपेंडिक्स बच्चा कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। और किस पार्ट में? आप बताओगे सिक्कम में। तो किसी काम का नहीं है, दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाइए, ऑपरेशन करवा के इसको निकलवा लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चा, अब क्या होगा? जो भी आपका डाइजेस्टेड फूड आया है, कहाँ से? आप बताओगे बच्चा स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो अब क्या होगा? इसी सिक्कम वाले पार्ट में आपको नोट करना है कुछ बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। एक तो अपेंडिक्स वाला पॉइंट तो नोट कर लोगे, एग्जाम में आएगा। बाकी इस सिक्कम वाले पॉइंट में आपको नोट करना है कि हमारे बॉडी में, इस सिक्कम वाले पार्ट में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। बैक्टीरिया बोले तो क्या? जीवाणु। कुछ जीवाणु पाए जाते हैं और इन जीवाणु का नाम होता है इस्चेरिया कोलाई। मेनली ये होते हैं, बाकी 1-2 प्रजाति के और भी होते हैं। इस्चेरिया कोलाई या ई कोलाई, ये क्या है? बैक्टीरिया। अरे मैम हमारे बॉडी में बैक्टीरिया है? यस, एक दिन में पता नहीं कितने हजारों लाखों आप बैक्टीरिया खा जाते हैं। मुझे क्या पता मेरे इस हाथ में क्या बैक्टीरिया लगा हुआ? क्या बैक्टीरिया को देख सकती हूँ मैं? नहीं। तो मैंने इस हाथ से कुछ खाया, मेरे बॉडी में बैक्टीरिया चला गया। ऐसे ही मेरे लार्ज इंटेस्टाइन में भी बच्चा क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन ये अच्छे बैक्टीरिया हैं, ये हमारे लिए अच्छे हैं, ठीक है। एक और है इकोलाई वायरस। वायरस में होता है इकोलाई आर बैक्टीरियाज। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये जो पीछे से डाइजेस्टेड फूड आया है, डाइजेस्टेड फूड का मतलब है पचित खाना, उसको बदल देंगे किस में? फेसिस में। और फेसिस का मतलब है मल।
जो डाइजेस्टेड फूड आए उसके अंदर पनप जाएंगे, उसको सड़ा देंगे, गला देंगे, उससे बदबू आने लग जाएगी और उस सड़े हुए खाने को, वेस्ट फूड को या डाइजेस्टेड फूड को बाद में जब उसमें बदबू आने लग जाती है, बैक्टीरिया पनप जाते हैं तो उसको फेसिस, उसको मल कहा जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट आप नोट करेंगे क्या कि जो बैक्टीरिया होते हैं हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में, जिनको इकोलाई बैक्टीरिया बोलते हैं, वो पचित खाने को, डाइजेस्टेड फूड को किस में बदलते हैं? मल में। मैम ये बैक्टीरिया हमारी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हैं? आज के ज़माना भाई सेल्फिश ज़माना है, कोई किसी की हेल्प नहीं करता है जब तक उसको बदले में कुछ मिलता नहीं है ना? तो ये बैक्टीरिया क्या करता है? इस बैक्टीरिया का भी इसमें बहुत बड़ा एक लाभ है, इसको भी बहुत बच्चा, इसको मुनाफा मिल रहा है यहाँ से। क्या ये बैक्टीरिया क्या करता है? इस डाइजेस्टेड फूड को खाता है, इसको खाता है। किसको? इसको। तो इसको क्या मिल गया यहाँ से? फूड। बैक्टीरिया है, कितना सा खा लेगा? ना के बराबर खा लेगा, है ना? लेकिन बदले में इस बैक्टीरिया के बॉडी में 2 विटामिन बनते हैं। बच्चा विटामिन का नाम सुना है? आगे पढ़ाएंगे हम आपको। विटामिन के प्लस विटामिन B12, ये 2 विटामिन वो विटामिन हैं जो इस बैक्टीरिया के शरीर में बनते हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है? हमें विटामिन के और विटामिन B12 देता है और ये हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं। आगे पढ़ाएंगे हम आपको क्या हेल्पफुल होते हैं। तो हमारी बड़ी आंत में इस्चोरिया कोलाई या ई कोलाई नामक कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होती हैं। इन बैक्टीरियाज के बॉडी में विटामिन के और विटामिन B12 बनता है और ये बैक्टीरियाज विटामिन के और विटामिन B12 बनाकर हमें दे देते हैं। इसने हमें क्या दे दिया? बेनिफिट पहुंचा दिया। हमने इसे क्या दिया? फूड। कौन सा फूड? डाइजेस्टेड फूड, जो हमारे काम का था ही नहीं क्योंकि हम तो पहले ही एब्जॉर्ब कर चुके हैं। अब बैक्टीरिया अलग प्रजाति का जीव है भाई, बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया होते हैं, हम लोग अलग हैं, हम लोगों में हैं, हम क्या है? ह्यूमन बींग्स। तो 2 अलग अलग स्पीसीज, 2 अलग अलग प्रजाति एक साथ रह रही हैं, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाती हैं। तो ऐसे बायोलॉजी में ऐसे रिलेशन को कहा जाता है सिम्बायोटिक रिलेशन। कौन से रिलेशन? सिम्बायोटिक रिलेशन, सहज जीवन संबंध। अरे भाई चल जा यार, तू भी परेशान करता है कभी कभी। 2 ऐसे प्रजाति के जीव, 2 ऐसे लिविंग्स जो एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। बैक्टीरिया अलग प्रजाति है, हम लोग अलग प्रजाति हैं, हमने इसको खाना दिया, इसने विटामिन के और विटामिन B12 दिया। तो ऐसे रिलेशन क्या कहलाते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशन। और हिंदी में इसको कहा जाता है सहज जीवन संबंध। हिंदी में हम इसको बोलेंगे सहज जीवन संबंध। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हमारे बॉडी में किस किस का सिम्बायोटिक रिलेशन होता है? आप बताओगे ह्यूमन बॉडी में एक बैक्टीरिया होते हैं, और कौन से बैक्टीरिया? ई कोलाई बैक्टीरिया। वो सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं और हमें क्या देते हैं? आप बताओगे हमें देते हैं विटामिन के और विटामिन B12 और हमने इनको बदले में फूड दिया। तो ऐसे रिलेशन सिम्बायोटिक रिलेशन कहलाते हैं। तो मैंने क्या बताया कि ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये जो बड़ा आंत है या बड़ी आंत बोलो, है ना, तो उसके अंदर क्या हुआ? इस पार्ट में एक तो अपेंडिक्स था। अपेंडिक्स तो कोई काम का ही नहीं था, लेकिन काम के हैं ये बैक्टीरियाज, बहुत काम के हैं मैम, ये तो बहुत काम की चीज निकल गई। ये बैक्टीरिया यहाँ पर जो खाना आया उसके अंदर पनप गए, उसे सड़ा दिया, गला दिया, बदबू आने लग गई उससे। अब क्या हुआ? जैसे ही बदबू आई तो यहाँ से आया था डाइजेस्टेड फूड, यहाँ से जब आप कोलोन में जाएगा तो वो क्या बन चुका है? वो फेसिस। और फेसिस का मतलब होता है मल। मल का मतलब जो आप एक्सक्रीट आउट करते हो, ठीक है। अब ये सारी चीज गई किस पार्ट में? कोलोन पार्ट में, जो सबसे बड़ा पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। अब ये जो चीज गई है कहां पर? कोलोन वाले पार्ट में। अब बच्चा कोलोन वाला पार्ट क्या करेगा? बड़ा ही चालाक है, ये बोलेगा ओए रुक जा, एक काम रह गया। क्या काम रह गया? ये इसमें से पानी का अब्जॉर्प्शन करेगा, पानी का अवशोषण करेगा, क्योंकि भाई पानी की तो जरूरत है ना। अभी बताया था ना क्लास स्टार्ट होने से पहले, पानी तो बहुत काम का है। तो बोलेगा सुन,
तुझे जहां जाना है वहां जा, लेकिन पानी मुझे दे जा। तो कोलोन वाला पार्ट क्या करता है, जो भी मल आया था उस मल में से पानी का अब्जॉर्प्शन करना, पानी का अब्जॉर्प्शन, पानी का अब्जॉर्प्शन करना। और इसको स्टार बना के पॉइंट लिख लो, ध्यान से सुन लेना, आखिरी बार बोल रही हूँ, चैप्टर फिनिश हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का अब्जॉर्प्शन होता है, खाने का, इलियम वाले पार्ट में, विलाय में ज़्यादा होता है। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है बच्चा, पानी का अवशोषण होता है। और ये बात नोट कर लीजिए। और किस पार्ट में, कोलोन में। ये बोलेगा मुझे नहीं मतलब तेरे साथ क्या है। इसमें अंदर की साइड ऐसे छोटे छोटे छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, रुधिर वाहिकाएं, पाइप होती हैं, वो पाइप सक कर लेंगे इसमें से पानी को। ठीक है, हो गया। अब जितनी भी चीज बची वो सारी किस में आएगी, रेक्टम में आएगी। ठीक है, श्रीशांत कह रहे नोट्स बनाइए। श्रीशांत भाई नोट्स और कैसे बनवाऊं मैं, एक एक लाइन बोल के नहीं पढ़ा सकती मैं। नो नो नो, 3 साल लग जाएंगे सिलेबस खत्म करने में। मुझे कंटेंट ज्यादा देना है। अगर मुझे डाइजेस्टिव सिस्टम 2 घंटे में खत्म करना होता तो मैं आपको नोट्स भी बनवा सकती थी, लेकिन मुझे पढ़ाना और समझाना ज्यादा है। नोट्स बनाना आपका ड्यूटी है, मैं नोट्स बने बनाई दूंगी आपको। ठीक है, तो ये मेरे से उम्मीद ना करें। आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं बच्चा। मैं नोट्स नहीं बनवाती हूँ क्लास में। मैं ऐसे बोलूँ, लिखो बड़ी आंत के इस भाग में जीवाणु पाए जाते हैं। पागल हो जाऊंगी मैं, पागल। मैंने समझा दिया है, मैंने आपको नोट्स दे दिया है। जैसे चैप्टर खत्म होता है नोट्स अपलोड हो जाएगा, चिंता नहीं करो, खुद से बनाओ। मैम केमिस्ट्री में बैलेंस निकालना नहीं बताया तो केमिस्ट्री खत्म कहाँ हुआ है, किसी बच आपका मतलब कहाँ पर पढ़ा दिया मैंने? अभी पढ़ाऊंगी। बैलेंस की स्पेलिंग से ही लिखो सरोज कुमार राय, अभी सिखाऊंगी आपको। पेशेंस रखो, अभी जो चल रहा है वो तो पढ़ लो, फिर बोलोगे डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पढ़ाया। ऐसे बच्चे नहीं चाहिए होते मुझे बैच में। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में कल अपलोड हो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम का PDF। ठीक है, चलिए। तो अब क्या हुआ, जो भी मल आया कहां से, कोलोन से होता हुआ रेक्टम वाले पार्ट में आएगा ऐसे। और रेक्टम एक पाउच जैसी स्ट्रक्चर है और रेक्टम में कुछ देर के लिए स्टोर होगा। ये स्टोर का मतलब होता है संचित होना। और उसके बाद ये रेक्टम का जो आखिरी भाग है ना बच्चा, इसके पार्ट पे ये होता है एनस, जिसको एनस को हम क्या बोलते हैं, गुद्दा। और एनस से आप इस मल को क्या कर दोगे, एक्सक्रीट आउट कर दोगे। एक्सक्रीट आउट का मतलब होता है उत्सर्जन, उत्सर्जन कर दोगे। तो मैंने क्या बोला, ये बड़ी आंत एक पाइप है जिसकी लेंथ कम है लेकिन डायमीटर ज्यादा है। उसके बाद मैंने क्या बोला बच्चा, मैंने क्या बोला बच्चा, इसके बाद देखिए कि बड़ी आंत का सबसे पहला भाग है उसको सिक्कम बोलते हैं। और सिक्कम में क्या होता है बच्चा, अपेंडिक्स होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। फिर सिक्कम में बच्चा बैक्टीरिया होते हैं। वो बैक्टीरिया डाइजेस्टेड फूड को किस में बदल देते हैं, आप क्या बताओगे, फेसेस में, मल में। उसमें पनप जाएंगे, उसमें बदबू आने लग जाएगी, सड़ जाएगा, वो मल हो गया है। अब यहाँ से वो मल जाएगा कोलोन में। कोलोन बोलेगा अरे रुक जा भाई, पानी तो मुझे दे जा, तुझे जहां जाना है वो जा। यहां से आता हुआ रेक्टम में कुछ देर के लिए स्टोर हुआ वेस्ट फूड। उसके बाद आप क्या करोगे बच्चा, उसके बाद आप एनस से एक्सक्रीट आउट कर दोगे। सरोज बच्चा ड्यूटेरियम नहीं होता है, ट्रीटियम होता है। एक क्लास में मैंने उल्टा बोल दिया था, ट्रीटियम इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ठीक है सरोज, चलिए। तो ये एनस से आपने उत्सर्जन कर दिया किसका, मल का। अब देखो बच्चों मैंने क्या क्या पढ़ा दिया। सबसे पहले मैंने बताया आप क्या खाते हो, खाना, और खाने को बोलते हैं न्यूट्रिशन, पोषक तत्व ग्रहण किए। उसके बाद क्या हुआ, मैंने उसका डाइजेशन करा, मैंने तोड़ा, बता चुकी हूँ डाइजेशन कैसे होता है। फिर मैंने क्या किया, फिर पचाने के बाद मैंने उसका अब्जॉर्प्शन करवाया। यस मैम आपने बताया है छोटी आंत में अब्जॉर्प्शन, अवशोषण होता है। फिर मैंने क्या करवाया, अब्जॉर्प्शन के बाद मैंने एक एक सेल के पास पहुंचाया। और एब्जॉर्प्शन करने के बाद खून में घुलता है, खून में घुलकर वो एक एक सेल के पास जाता है। तो इसको बोलते हैं एसिमिलेशन, एसिमिलेशन समांगीकरण। और फिर मैंने उसको मल में बदला और मल को मैंने कहाँ से त्याग कर दिया, एनस से। तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसे मैंने आपको पूरा करवा दिया। अब याद करना आपका, मैम लूज मोशंस क्यों हो जाते हैं? लूज मोशंस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से हो सकते हैं। या बच्चा क्या होता है, लूज मोशंस आपके बॉडी में किसी विटामिन की कमी से हो सकते हैं लूज मोशंस, है ना, या कोई बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन कर दिया,
लिक्विडिटी बढ़ गई आपके मल की तो लूज मोशंस हो सकते हैं, डायरिया वायरिया में हो जाते हैं लूज मोशन सचिन, ठीक है। तो ये आपको पूरा का पूरा आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो गया। अब आप अपने आप नोट्स बना सकते हैं, या आप मेरे नोट्स चाहिए तो कल सुबह मैं अपलोड करवा दूंगी डाइजेस्टिव सिस्टम के, लेकिन यहाँ पर आपका ये पार्ट खत्म हो चुका है। एक बच्चा कह रहा है कि लूज मोशंस क्यों होते हैं? जब एब्जॉर्प्शन कम होता है और फेसेस के अंदर लिक्विडिटी बढ़ जाती है तो आपको लूज मोशंस होता है, या आपका पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाता है तो भी लूज मोशंस हो सकते हैं। कम होता है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज हो जाती है, कम होता है तो पेरिस्टाल्सिस। अब पेरिस्टाल्सिस क्या होता है मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको ऑलरेडी पहले ही, ठीक है बच्चा। ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। सिम्बायोटिक रिलेशन नहीं समझ में आया, सुनो बच्चों, सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है? बैक्टीरिया अलग है, बैक्टीरिया जाति अलग है उसकी, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं। जब दो अलग अलग प्रजाति के जीव एक साथ रह रहे हैं, बैक्टीरिया मेरे बॉडी में है लार्ज इंटेस्टाइन में, मैं इंसान हूँ वो जीवाणु है, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे रिलेशन को सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं। बैक्टीरिया ने कैसे हमें बेनिफिट पहुंचाया? विटामिन के और विटामिन बी12 देकर, और हमने उसे खाना दिया, ये लो हो गया, ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। अब आपको जैसे जैसे आपको नोट्स बनाने हैं वैसे वैसे आप नोट्स बना सकते हो, एंड साथ में क्वेश्चंस लगाइए। जो क्वेश्चंस नहीं बनता है, अच्छा एक बच्चा बोल रहा है वॉमिटिंग क्यों होता है, चलो सुन लो। एक होता है वॉमिटिंग जिसको आप बोलते हैं उल्टी आना, एक होता है लूज मोशंस जिसको आप डायरिया बोलते हैं। लूज मोशंस तो कॉमन भाषा में, साइंस की लैंग्वेज में एक्चुअली उसको आप डायरिया लिखो तो पढ़े लिखे लोगों की भाषा लगती है। देखो बच्चा, मैंने आपको एक बात बताया था कि ये जो पूरा पाइप है एलिमेंट्री कैनाल, उसके अंदर एक मूवमेंट होता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, जो ऊपर का खाना ऐसे आगे से आगे माउथ का पेट में, पेट से छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में, जब ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इस डायरेक्शन में होता है, टॉप टू बॉटम आता है, तो खाना ऊपर से नीचे आ रहा है, मुंह से कहाँ गया? आपके फूड पाइप में, फूड पाइप से कहाँ गया? पेट में, पेट से कहाँ गया? छोटी आंत बड़ी आंत में, है ना, ऐसे आ रहा, तो ऐसे। लेकिन जब ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट उल्टा हो जाता है ऐसा, तो छोटी आंत का खाना पेट में, पेट से, पाइप से मुंह से बाहर निकलेगा, तो उसको वॉमिटिंग बोलते हैं। तो जब आपका पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है? उल्टा हो जाता है। जब आपका पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट अपोजिट होने लग जाता है, उल्टा, तो आपके जो स्टमक में खाना था वो कहाँ से निकल जाएगा? पेट से। अब उल्टी में कुछ डाइजेस्टेड फूड आता है, देखा उल्टी जैसे खाते हैं वैसे तो उल्टी नहीं आती है ना, कुछ डाइजेस्टेड आता है, कुछ अनडाइजेस्टेड आता है, तो पेट से कहाँ निकलेगा? मुंह से निकलेगा, तो क्या हो गया आपका? वॉमिटिंग हो गई, ठीक है। अब डायरिया क्या होता है? जब बहुत ज्यादा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, बहुत फास्ट चल रहा है, खाया पच गया, इतना ज्यादा पच गया, और पानी की एब्जॉर्प्शन की टाइम ही नहीं मिला। मैंने बोला ना लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट टू मच हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, और पानी के अवशोषण के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा, ना फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए टाइम मिल रहा, खाया पच गया, इतना ज़्यादा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, बहुत फास्ट होता है। तो बच्चा क्या होता है? आपको लूज मोशंस, आपको दस्त होने लग जाते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो जाता है तो क्या होता है? आपके बॉडी में खाने का अवशोषण कम हो जाता है। अब्जॉर्प्शन किस किस का? पानी का भी और खाने का। अब्जॉर्प्शन लेस होने लग जाता है, डाइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहा है। ना पानी का डाइजेशन हुआ, ना पानी का अवशोषण हुआ, ना न्यूट्रिएंट्स का अवशोषण हुआ। तो क्या हो गया बच्चा? जो खाया वो बाहर निकलेगा, बहुत जल्दी निकलेगा। डाइजेशन हो चुका है लेकिन अब्जॉर्प्शन होने का टाइम नहीं मिल रहा, तो क्या हो जाएगा? आपको लूज मोशंस हो जाएंगे, ठीक है। ओके, चलिए बोलिए, आप खाते हो, आप बोलो मुझे कुछ भी। मैम हम मिर्ची खाते हैं तो उसकी हॉटनेस क्यों फील होता है? सबसे आखिर वाले पार्ट पे होता है हॉटनेस, जहां पर मैंने बिटर ग्लैंड बताई थी उसके पीछे वाले पार्ट में होता है, ठीक है। तो ये आपका वॉमिटिंग और डायरिया हो गया।
लूज मोशंस का मतलब समझते हो, दस्त। अब एक बच्चा पूछ रहा है कॉन्स्टिपेशन क्या होता है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या होता है बच्चा? कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज होना। कब्ज क्यों होती है? तो सुनो बच्चा, कॉन्स्टिपेशन के अंदर क्या होता है, जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है वो लेस हो जाता है, बहुत कम होता है। जब पेरिस्टालसिस मूवमेंट ही नहीं हो रहा तो पेट का खाना छोटी आंत में नहीं गया, छोटी आंत का बड़ी आंत में नहीं गया, वहीं फंस गया खाना, डाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड। और दूसरा रीजन होता है कब्ज का, पहला तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट कम है, जब कम है तो बड़ा अंडरस्टूड है कि ना छोटी आंत में खाना जा रहा है ना छोटी आंत से बाहर जा रहा है, जब बाहर नहीं गए तो बाहर भी नहीं निकला बॉडी से, तो वो अंदर ही अंदर पसता आपका स्टोर होता गया, तो उसको कब्ज बोलते हैं। दूसरा, जब पानी का अवशोषण क्या हो जाता है बहुत ज्यादा, जो मल है, जो फीसेस बना है, उससे पानी का अवशोषण बहुत ज्यादा कर लेते हैं, है ना। पानी का अवशोषण, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन ने सारा ही पानी चूस लिया, उसमें से पानी का अवशोषण बहुत ज्यादा हो गया, तो बच्चा क्या होता है, जो मल है वो सॉलिड बन जाता है, बहुत ज़्यादा ठोस हो जाता है, उसकी लिक्विडिटी कम हो जाती है, तो वो फंस जाता है आपकी आंतों के अंदर, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, उसको बोलते हैं कब्ज। मैम क्वेश्चंस कैसे लगाएं, प्लीज आंसर मी। क्वेश्चंस के लिए एक मेरी किताब आने वाली है बहुत जल्दी, आप वो भी परचेज कर सकते हैं। बाकी आपके पास जो भी बुक है, सारी किताबें अच्छी होती हैं, आप सारे के सारे किताबें खरीद लो, कोई भी, मनोहर पांडे, घटना चक्र, कोई भी किताब लगाओ। मैं तो ऐसे खुला बोलती हूँ आपको, कोई भी किताब लगाओ, कहीं से किताब पे क्वेश्चन लगाओ। मैं नहीं कहती आप मेरी किताब लो या कोई मेरी किताब आने वाली है उसका इंतजार करो, या आप कोई भी तब इसको ठीक करने की दवाइयाँ आती है बच्चा। कोई भी किताब लो, जो किताब आपको अच्छी लगे, जो आप अफोर्ड कर पाओ, उसके क्वेश्चंस लगाओ, जो नहीं होते हैं उसके लिए मैं हूँ, ठीक है। चलिए ओके बच्चा, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो गया है। अब हम नया चैप्टर नई क्लास से स्टार्ट करेंगे और कल मिलते हैं हम। आपके डाउट भी मैंने ले लिया है, कोई भी डाउट है बच्चा। लेजी डिजीज आंख में होती है, आगे बताएंगे आपको, यासीन आपको आगे बताएंगे, ठीक है। फाइब्रिनोजन क्या होता है आगे बताएंगे हम, फाइब्रिनोजन क्या होता है। कल हम एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखें और इसके क्वेश्चंस लगाएं। आज आपको क्वेश्चंस लगाने इसके आधे घंटे बैठ के, जो नहीं होते हैं कल मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।